गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा था परसेंटेज के बारे में। आज हम लेकर के चलेंगे पीपीएम, पीपीबी स्ट्रेंथ, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन। पीपीएम और पीपीबी टर्म्स हम वहां पर यूज करेंगे जहां पर सॉल्यूशन आपके पास बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो, यानी जहां पर सॉल्यूट की अमाउंट बहुत कम हो। पीपीएम इज यूज्ड व्हेन द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट। एंड व्हाट डज पीपीएम मीन? पीपीएम का मतलब क्या है? पीपीएम का मतलब क्या होगा? यहां पर पीपीएम में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। और अगर सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको कहूं तो अब की बार आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है 10⁶। अगर आप प्रीवियस वीडियो में जाएंगे जहां पर आप परसेंटेज निकाल रहे थे, वहां पर सॉल्यूशन कितना था? 10⁻², दैट इज 100। अब की बार सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है 10⁶, और उसमें आपको निकालना है कि सॉल्यूट कितना है। तो 10⁶ क्या दिया हुआ है? जनरली पीपीएम जो है उसको हम मोल या मास के टर्म्स में लेके चलते हैं। पीपीएम कैन बी गिवन इन बोथ मोल एंड मास टर्म्स। इन मास टर्म्स what does it mean? In mass term, ppm means mass of solute present in a mass of solute in gram present in 10⁶ gram of solution। यानी आपको क्या निकालना है? 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मास है। अगर आपको जैसा हमने बताया कि पीपीएम मोल्स या मास की फॉर्म में दिया होगा, इफ नथिंग इज गिवन देन वी विल टेक इट एज पीपीएम बाय मास। तो हम इसको मास की फॉर्म में लेकर के चलेंगे अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है तो। फॉर एग्जांपल इफ यू आर गिवन 15 ppm सॉल्यूशन, देन व्हाट डज इट मीन? इट मींस 15 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको ये नहीं बताया कि पीपीएम बाय मास है, पीपीएम बाय मोल्स है, तो आप इसको पीपीएम बाय मास लेके चलेंगे। और सपोज न्यूमेरिकल में आपको दिया हुआ है 15 ppm, देन 15 ppm का मीनिंग क्या हो जाएगा? 15 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। तो सिंपली अगर हम इसको लिखना चाहें तो पीपीएम बाय मास क्या आ जाएगा? पीपीएम by mass will be equal to weight of solute divided by weight of solution and multiplied by 10⁶। ये आ जाएगा। जैसे आपने परसेंटेज बाय मास में क्या किया था? परसेंटेज बाय मास जो आपने लिया था W/W, वहां पर आपने क्या किया था? W2 डिवाइड बाय W1 प्लस W2 इंटू 100, दैट इज 10⁻²। अब की बार क्या किया है? 10⁶। यानी परसेंटेज में आपको निकालना था कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, और पीपीएम में आपको निकालना है कि 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है। अगर आपको मोल्स में दिया है तो 10⁶ मोल आपके पास टोटल सॉल्यूशन गया, तो उसमें आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इफ नथिंग इज गिवन देन इट मींस पीपीएम बाय मास। इफ नाउ वी आर टेकिंग पीपीबी, पीपीबी में क्या फर्क आ जाएगा? बस इतना ही फर्क आएगा। पीपीबी में आपको कुछ नहीं करना, जो यहां पर 10⁶ लिखा है यहां पर मैं कर दूं 10⁹। सिंपल, आप तो समझ गए होंगे। अब की बार सॉल्यूशन आपको कितना दिया हुआ है? सपोज यहां पे मैं लिखता हूं पीपीबी बाय मास, तो ये क्या हो जाएगा? weight of solute in gram present in 10⁹ ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। अब की बार सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है 10⁹ ग्राम। तो परसेंटेज में सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 10⁻²। इसमें कितना दिया हुआ है? 10⁶। इसमें कितना दिया हुआ है? 10⁹ तो जनरली मैंने आपको बताया कि पीपीएम बाय मास या बाय मोल होता है, लेकिन कई बार क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल में हो सकता है कि आपको पीपीएम करके और ब्रैकेट में W/V करके दे दे। वो न्यूमेरिकल में स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं, या फिर आपको V/V करके दे दे, तो आप इसको भी इजीली कर सकते हैं। जैसे यहां पर फॉर एग्जांपल अगर ऐसा दे दिया गया आपको न्यूमेरिकल में, तो इसको आप क्या कहेंगे? पीपीएम की फॉर्म में अगर पीपीएम बाय W/V आपको दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 10⁶ ml ऑफ द सॉल्यूशन, वेट अमाउंट, और यहां पर V/V में आप लेके चलेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 10⁶ ml ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन जनरली पीपीएम जो आपको दिया होगा किसमें दिया होता है? बाय मास में।
सेम हम कह सकते हैं पीपीबी के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट पीपीएम एंड पीपीबी। नाउ वी आर टेकिंग स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में हम लेकर के चलते हैं, तो स्ट्रेंथ हम किसको कहेंगे? देखिए अब की बार जो सॉल्यूशन है वो दिया होगा आपको 10⁻³ ml। 10⁻³ ml सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, या सिंपल सी लैंग्वेज में मैं कहूं कि अब की बार आपको निकालना है 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो कहलाएगी स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, amount of solute in gram present in 1 liter of solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये स्ट्रेंथ कहलाएगी। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? स्ट्रेंथ इज इक्वल टू weight of solute in gram divided by volume of solution in liter। सॉल्यूशन की वॉल्यूम अब की बार किसमें है? लीटर में। तो आपको निकालना है 1 लीटर आपके पास सॉल्यूशन है, तो उसके अंदर आपके पास सॉल्यूट कितने ग्राम है, वो क्या आ जाएगी? स्ट्रेंथ। तो हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ की यूनिट क्या आ जाएगी? ग्राम पर लीटर। यूनिट ऑफ द स्ट्रेंथ इज ग्राम पर लीटर। फॉर एग्जांपल एक न्यूमेरिकल हम आपको देते हैं, उस न्यूमेरिकल में आपको दिया हुआ है यू आर हैविंग अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, you are having a solution of sodium hydroxide which is 250 ml। you are having a solution of sodium hydroxide which is 250 ml, and in this solution 4 gram sodium hydroxide has been dissolved। आपके पास 250 ml सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जिसके अंदर 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व किया हुआ है। तो इसकी स्ट्रेंथ बताइए। तो स्ट्रेंथ में आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब यहां पर आपको पता है सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 250 ml। तो यहां पर देखिए स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूला आप क्या यूज कर रहे हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। तो यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम की जगह आप क्या लिख देंगे जब स्ट्रेंथ निकालेंगे? कितना दिया हुआ है सॉल्यूट का मास? 4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बट हियर यू आर गिवन वॉल्यूम इन ml, कन्वर्ट इट इनटू लीटर। तो क्या आ जाएगा? 250 डिवाइडेड बाय 1000। ये इसके लीटर बन गए हैं। इसको रीअरेंज करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास? 4 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 1000, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया? 8 ग्राम पर लीटर। 8 ग्राम पर लीटर। देखिए सीधी सी बात है, 250 मिलीलीटर के अंदर 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको 1 लीटर में निकालना है। 1 लीटर का मतलब कितना हो गया? 1000 मिलीलीटर। तो 250 मिलीलीटर में 4 ग्राम है, तो 1000 मिलीलीटर में कितना हो जाएगा? सिंपल सी बात है, सॉरी यहां पर 8 नहीं है आपका 16 आएगा। तो ये कितना हो गया आपके पास? ये हो जाएगा 16 ग्राम पर लीटर। सिंपल आप यहां से देखते हैं 250 ml में 4 ग्राम है, 500 ml में कितना हो जाएगा? 8 ग्राम, और फिर 750 में कितना हो जाएगा? 12 ग्राम, और फिर 1000 में कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। वेरी सिंपल। तो ये आ जाएगा 16 ग्राम पर लीटर। अब एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। सपोज यू आर गिवन 80% H2SO4 solution having density 1.80 ग्राम पर cc। आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, you are having 80% H2SO4 solution having density 1.80 gram per cc, calculate the strength of this solution। तो यहां पर देखिए सबसे पहले इसका मीनिंग लिखिए। 80% H2SO4 क्या दिया हुआ है? बाय मास है, बाय वॉल्यूम है, बाय स्ट्रेंथ है। नथिंग इज गिवन, एंड आई टोल्ड यू दैट इफ नथिंग इज गिवन देन वी विल टेक परसेंटेज बाय मास। तो हियर वी विल टेक परसेंटेज बाय मास। Then what is the meaning of 80% H2SO4? It means 80 gram H2SO4 in 100 gram of solution।
इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपके पास 80 ग्राम सल्फ्यूरिक H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। आप परसेंटेज कर चुके हैं 80% H2SO4 solution, nothing is given, then you can take 80% H2SO4 solution by mass। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 80 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको ये पता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 80 ग्राम सॉल्यूट है, लेकिन आपको तो क्या निकालना है, आपको निकालनी है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में आपको क्या चाहिए, सॉल्यूट का वेट चाहिए ग्राम में, वो तो दिया हुआ है 80 ग्राम में, लेकिन सॉल्यूशन की क्या चाहिए आपको, वॉल्यूम। लेकिन यहाँ सॉल्यूशन का क्या आ गया आपके पास, ये आपके पास सॉल्यूशन का आ गया मास, लेकिन आपको स्टेटमेंट में सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है। तो यहां डेंसिटी यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम। एज यू नो दैट D इज इक्वल टू M बाई V, और आपको निकालनी है वॉल्यूम, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, V इज इक्वल टू M बाई D। तो यहां पर मास कितना आ गया 100 ग्राम, 100 ग्राम। डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.80 ग्राम पर ml या पर cc, एक ही बात है। तो यहां पर इसको आप सॉल्व करेंगे, ये सपोज आपके पास आ गया xml सपोज ये वॉल्यूम आ गई सॉल्यूशन की, सॉल्व कर लेना आप। ये xml आपके पास वॉल्यूम आ गई सॉल्यूशन की, तो यहां आप पुट कर देंगे x, लेकिन ये ml में और ये लीटर में है, तो इसको मैं यहां कन्वर्ट कर दूं। xml इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई 1000 लीटर। तो इसको यहां फार्मूले में पुट करें, सॉल्व करें, x की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे आप, और यहां हम पुट करेंगे तो आपके पास स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी, स्ट्रेंथ आपके पास हो जाएगी वेट ऑफ सॉलिड इन ग्राम, और वो कितना है 80 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, कितनी आ गई x डिवाइडेड बाय 1000। इसको सॉल्व कर दें, ये आपके पास स्ट्रेंथ आ जाएगी इस न्यूमेरिकल में। एक और न्यूमेरिकल आपको बोलते हैं, ये वाला न्यूमेरिकल करिए। Calculate the strength of a 20% aqueous ethanol solution. You are given 20% aqueous ethanol solution having density 0.96 gram per cc. You are given 20% aqueous ethanol solution। इसको थोड़ा और चेंज करते हैं, यहां पर बाय वॉल्यूम ले लेते हैं, बाय वॉल्यूम दैट इज V by V इज गिवन। ये दिया हुआ है 20% aqueous ethanol solution by volume and density of the solution is 0.96 gram per cc and we have to calculate the strength of this solution। अब देखिए एक चीज, इसको सॉल्व करने से पहले सीधी सी पहले जब भी कोई न्यूमेरिकल निकालते हैं तो आप ये देखिए कि आपको क्या चाहिए न्यूमेरिकल निकालने के लिए। आप स्ट्रेंथ निकालना चाह रहे हैं तो सीधा यहां स्ट्राइक होना चाहिए कि स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपको सॉल्यूट का क्या चाहिए, मास, और सॉल्यूशन की क्या चाहिए, वॉल्यूम। फिर स्टेटमेंट में देखिए कि कौन सी चीज हमें डायरेक्ट दी हुई है, डायरेक्ट दी हुई है उसको पुट करिए, जो डायरेक्ट नहीं दी हुई वो कैसे निकल सकती है उसको आप निकालिए और फार्मूले में पुट करिए। चलो इसको एक बार पॉज करके और फटाफट सॉल्व करें आप, फिर मैं बताता हूं आपको। पॉज कर ले एक बार अपनी वीडियो को। ये देखिए अब आपको ये पता है स्ट्रेंथ क्या होगा, वेट ऑफ सॉलिड इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। W2 मैंने बताया था, मैं सॉलिड के लिए लेके चलूंगा, तो यहां पर W2 ये क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉलिड इन ग्राम, एंड V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब न्यूमेरिकल में आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 20% एक्वस इथेनॉल सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम दैट इज V by V। तो पहले इसका मीनिंग लिखें हम। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा यहां पर, इसका मीनिंग होगा 20 ml इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। इसका यही मीनिंग आएगा V by V का, जैसा हमने आपको परसेंटेज में बताया था। V by V क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर
प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस लाइन का मीनिंग आपने लिखा, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आपके पास आ गया 20 ml इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पर आपके पास सॉल्यूट की वॉल्यूम आ गई और सॉल्यूशन की वॉल्यूम आ गई। हमें चाहिए क्या न्यूमेरिकल निकालने के लिए, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमें सॉल्यूशन की वॉल्यूम ही चाहिए। एक चीज तो हमें मिल गई, दूसरा हमें क्या चाहिए, दूसरा हमें चाहिए यहाँ पर सॉल्यूट का मास। लेकिन ये क्या है, सॉल्यूट की वॉल्यूम, ये सॉल्यूट की वॉल्यूम है और सॉल्यूट की डेंसिटी नहीं दे रखी। डेंसिटी किसकी दे रखी है न्यूमेरिकल में, डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन की। तो अब हम क्या करें, अब देखिए इसको कैसे हम निकालते हैं। अब इसमें मैं ये कह सकता हूं आपके पास 20 ml इथेनॉल है और 100 ml आपके पास सॉल्यूशन है। तो मैं ये कह सकता हूं सॉल्वेंट कितना हो जाएगा इसमें, और सॉल्वेंट क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट वाटर होगा। तो वाटर यहां पे कितना हो गया, 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 ml। 80 ml यहां पर आपके पास वाटर है और आप सबको पता है डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 1 ग्राम पर सीसी, और यू कैन से 1 ग्राम पर ml। ये डेंसिटी होती है सॉल्यूशन की। सीसी और ml एक ही बात होती है। तो यहां पर ये डेंसिटी दे रखी है और यहां पर हमें वॉल्यूम पता चल गई सॉल्वेंट की। तो यहां से हम क्या निकाल लें, यहां से हम निकाल लेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां से हम सॉल्वेंट का मास निकाल लेंगे जिसको हम W1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको पता है फार्मूला क्या लग जाएगा, यही वाला D इज इक्वल टू M बाई V, और आपको निकालना है मास M इज इक्वल टू D इंटू V, ये आ जाएगा। तो डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर ml या पर सीसी, और इंटू कितना इसका वॉल्यूम 80 ml। ml से ml कैंसिल, कितनी आ गई आपके पास 80 ग्राम। 80 ग्राम आपके पास क्या आ गया, सॉल्वेंट का मास। लेकिन हमें तो सॉल्यूट का चाहिए। अब देखिए क्या करेंगे, यहां पर ये क्या दिया हुआ है आपको, सॉल्यूशन की वॉल्यूम, और एक चीज और दी हुई है आपको, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी दी हुई है स्टेटमेंट में, 0.96 ग्राम पर ml, ये दी हुई है। तो यहां से क्या निकाल रहे हैं, ये सॉल्यूशन की वॉल्यूम है, ये सॉल्यूशन की डेंसिटी है, तो यहां से सॉल्यूशन का मास निकाल लेंगे। तो यहां पे हम लिखें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है 100 ml, एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है 0.96 ग्राम पर सीसी या पर ml। तो यहां से आप निकाल लो मास ऑफ सॉल्यूशन, और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है W1 प्लस W2, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यही फार्मूला अप्लाई करें, D इज इक्वल टू M बाई V। तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D इंटू V। डेंसिटी कितनी है 0.96 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम कितनी है 100 ml। ये कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 96 ग्राम। 96 ग्राम। अब देखिए ध्यान से, आपके पास क्या क्या आ गया, ये आपके पास सॉल्वेंट का मास आ गया, ये आपके पास सॉल्यूशन का मास आ गया, और आपको चाहिए क्या है, आपको सॉल्यूट का मास चाहिए। तो अब आप इजीली यहां से निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज W2 किसके इक्वल हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, और सब्ट्रैक्ट किसको कर दें, मास ऑफ solvent, that is 96 minus 80 is equal to 16 ग्राम। ये आ गया आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट। आपको क्या चाहिए था, मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 16, ये आ गया। डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सॉल्यूशन की वॉल्यूम किसमें है 100 मिलीलीटर, इसको लीटर में कन्वर्ट करो क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1000। इसको सॉल्व कर दें तो रीअरेंज करके लिखेंगे क्या आ गया 16 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 100 ग्राम पर लीटर, ये स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो स्ट्रेंथ में बेसिकली आपको क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि 1 लीटर और यू कैन से 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये आपको निकालना है इसके अंदर। तो आपके पास ये क्या आ जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगी। ये देखिए, इनको अगर हम कहें परसेंटेज वाला जो आपने लिया था, वहां पे आपने क्या लिखा था, परसेंटेज बाय मास, जिसको आपने क्या कहा था W बाय W,
यही कहा था, या इसको मैंने क्या बोल दिया था, परसेंटेज वेट बाय वेट, ये भी मैंने कहा था इसको और मैंने क्या कहा था, और परसेंटेज W बाय W, वेट बाय वेट, ये मैंने कहा। अब इसी तरह नेक्स्ट आपने क्या लिया था इसके अंदर, अब इसको हमने किससे नोट किया था यहां पर, W2 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2 इंटू 10 टू पावर 2, दैट इज 100, यही लिया था। फिर आपने लिया परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसको हमने क्या लिया, यानी V बाई V आपने लिया था, और इसको कैसे नोट किया था आपने, V2 डिवाइडेड बाई V इंटू 10 टू पावर 2, और फिर एक आप लेकर के चले थे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, जिसको आपने लिया था W बाई V, और उसके लिए आपने क्या लिखा था, W2 बाई V इंटू 10 टू पावर 2, और ये सब हमने आपको बताए थे कि यहां पर आप क्या क्या लेकर के चले हैं। यहां पर आपने क्या लिया है, W2 आपका क्या आ गया, यहां पर W2 है यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, W1 क्या है आपके पास, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और V क्या है यहां पर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, और V2 आपके पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर, और W1 प्लस W2 आपके पास क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, यही आप लेकर के चले। अब देखिए यहां पर अगर आप लेकर के चलते हैं इसकी जगह, ये आपने क्या लिया है, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट की जगह अगर आप लेकर के चलते हैं यहां पर, ये आप लेके चले हैं परसेंटेज वेट बाय वेट, दैट इज W बाई W, ये लेकर के चले। अब देखिए पीपीएम और पीपीवी में सिंपली आपको क्या करना है, इनमें से जो भी आपको दिया हो, अगर हम लेकर के चलते हैं यहां पर पीपीएम, अगर हम लेकर के चलते हैं तो देखिए यहां जो परसेंटेज इन सब की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, यहां पे आपके पास आ जाएगा पीपीएम, यहां आप पुट कर देंगे पीपीएम, यहां भी क्या पुट कर देंगे पीपीएम, और यहां भी क्या पुट कर देंगे आप पीपीएम, इन सब में आप पुट कर देंगे पीपीएम। तो पहले वाला आपके पास क्या हो जाएगा, पीपीएम बाई वेट, ये आ जाएगा पीपीएम वेट बाई वेट, ये आ जाएगा पीपीएम वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, एंड पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम, और यहां पर हम क्या करेंगे, उठा करके यहां पर हम सिंपली क्या पुट कर देंगे इन सब की जगह 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 6, ये सिंपली आपका पीपीएम हो जाएगा, हम राइट, यही है ना। जनरली आपको दिया ये जाता है पीपीएम बाय मास, लेकिन मैंने जैसा आपको बताया था कि न्यूमेरिकल में आपको पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी दे सकते हैं, पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम भी दे सकते हैं, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है, ज्यादा दिया जाता है पीपीएम वेट बाय वेट, और मैंने एक और बताया था कि पीपीएम को मोल में भी लेते हैं, वो भी आपको दे सकते हैं। तो वहां पे क्या आ जाएगा, वहां पे आपको निकालना पड़ेगा 10 टू पावर 6 मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं। पीपीबी में क्या हो जाएगा, ये जो आपने यहां पर पीपीएम लिखा है, यहां एम की जगह क्या हो जाएगा पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, और जो आपने यहां पे पुट किया हुआ है 10 टू पावर 6, ये अब की बार आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 10 टू पावर 9, 10 टू पावर 9, 10 टू पावर 9। यहां पे इसका क्या मतलब है, पीपीबी वेट बाय वेट का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 10 टू पावर 9 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सॉल्यूट है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब 10 टू पावर 9 ml सॉल्यूशन के अंदर कितने ml सॉल्यूट है। और पीपीबी वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा 10 टू पावर 9 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है।
यही हम लेकर के चले। इसको मैंने बोला था आपके पास, इसको जैसे आपने स्टार्ट में पीपीवी बाय वेट कह सकते हैं, इसको पीपीवी बाय स्ट्रेंथ कह सकते हैं, इसको हम पीपीवी बाय वॉल्यूम और ये पीपीवी बाय स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। अब देखिए नॉर्मली जो आपने स्ट्रेंथ ली है, स्ट्रेंथ में आपने क्या लिया है, अगर आप ध्यान से देखते हैं ये वाला फॉर्मूला अगर आप उठा करके चलते हैं, इसको अगर आप उठाएं तो देखिए ये आपके पास क्या हो गया, W2 by V into 10 to power 3, ये क्या बन गई आपके पास, ये स्ट्रेंथ बन गई आपके पास, ये स्ट्रेंथ ही बन गई आपके पास। W2 क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, लेकिन आपने इसको डिवाइड कर दिया 1000 से, 1000 ऊपर चला गया तो ये क्या होगी, वॉल्यूम इन लीटर। तो वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of the solution is nothing but the strength, तो ये स्ट्रेंथ आ जाएगी। अगर यहाँ पर W2 by V into 10 to power 3 में कर दूं तो यही क्या बन जाएगी, आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। क्लियर।